करने में, जनता के सरोकार से जुड़े मामलों को बेहतर करने में हमें आप सहयोग करें। आपकी सहयोग बराबर रही है, लेकिन और अपनी आंखों के माध्यम से, नई सोच के माध्यम से, नए नजरिए के माध्यम से बेहतर करने के लिए आप बताएंगे तो हम ये रोल ऑफ मीडिया का जो भूमिका है वह सिर्फ एक प्रशासन नहीं, समाज के स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी विभिन्न फील्डों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और विभिन्न फील्डों में सोसाइटी को, देश को, राज्य को आगे ले जाने में आप महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे और देश को, समाज को आगे ले जाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं आज के दिवस पर आप सबों को बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। आप सभी का राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर स्वागत है। आज का विषय मीडिया की राष्ट्र निर्माण में भूमिका है। हम लोग सभी जानते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान जितना फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है। क्योंकि अगर सूचना ही व्यक्ति के पास नहीं है तो वो बेहतर निर्णय नहीं ले सकता। तो लोकतंत्र की परिकल्पना जब हम लोगों ने की तो ये माना कि जो सूचना है उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सूचना फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए। इसलिए इसको लोकतंत्र का चौथा खंभा भी कहा है कि लोकतंत्र अगर चले तो सूचना का जो तंत्र है वो फ्री होना चाहिए। मीडिया को मीडिया मानते हैं लोग सरकार के बीच में और व्यक्तियों के बीच में। एक बात याद आती है मुझे, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने लिबर्टी में बहुत ज़्यादा लिखा, फीमेल फ्रीडम पे भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। एक किताब लिखी, एन एसे ऑन लिबर्टी, काफ़ी पतली किताब है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये उस दौर की बात है जब सब जगह मोनार्की हुआ करती थी, और तो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड में आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। उस वक़्त में आज़ादी की बात करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन तब उन्होंने बात कही कि अगर हम आपस में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रखें तो उससे दो फायदे हैं। एक तो ये कि अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बता दें कि आप गलत कह रहे हैं, और अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये सही कह रहे हैं। तो धीरे धीरे नॉलेज बिल्डअप। इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी की है, जिससे आप एक स्वतंत्र समाज का निर्माण करते हैं। उन्हें काफी और भी बातें कही उस किताब में, लेकिन ये मूल बात थी जो मीडिया से संबंधित थी। जॉन स्टुअर्ट मिल, एन एसे ऑन लिबर्टी। तो इसके महत्व को तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में भी हम लोग उसकी बात करें कि किस तरह से सूचनाओं के इस पूरे तंत्र को कंट्रोल किया जाता है और किस तरह से पूरा जो लोकतंत्र है उसको एक स्पेसिफिक दिशा दी जाती है। वो दिशा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हो सकती है। अगर वो लक्ष्य आज़ादी है, व्यक्ति विशेष की ताकत है, तब वो बात अच्छी है। लेकिन अगर वो सिर्फ सत्ता को हासिल करने की बात है तो वर्तमान समय में आप देखिए सोशल मीडिया है। आप अगर गूगल पे एक चीज सर्च करते हैं, यूट्यूब पे एक चीज सर्च करते हैं, तो ऐसा एनालिटिक्स बना हुआ है कि दोबारा आपको वही तरह की खबर हो देता है। आपको जान पड़ेगा कि पूरा विश्व ऐसे ही चल रहा है। एक जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, एक जो आपका मंतव्य विचारधारा है, वो वापस कंसोलिडेट हो जाता है। आपको लगता है यही सत्य है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा खतरा अगर लोकतंत्र को है तो सोशल मीडिया के एक तरफा यूज से। आपको ये कहें कि गूगल एनालिटिक्स अगर बहुत बड़ा खतरा उभर के सामने आ रहा है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं हो। यूरोप में बहुत बड़े कमीशन भी उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने जानने की कोशिश की किस तरह से फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब वो एक डेंजर बन रहे हैं लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का माने ये होता है कि आप एक विचारधारा को फॉलो करते हैं, आप एक विचारधारा को फॉलो करते हैं और सारे बैठ के साथ में हम लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये लोकतंत्र की अवधारणा है। आप अपनी बात को अच्छे से मानिए, लेकिन दूसरे के अभिव्यक्ति को भी आप काट नहीं सकते। बोलते थे कि मैं आपके विचारों से सहमत हूं या ना हूं,
लेकिन मैं आपके विचार प्रकट करने की जो आपका अधिकार है उसकी रक्षा करूं। तो ये लोकतंत्र। लेकिन जो मॉडर्न मीडिया का जो एनालिटिक्स है वो आपकी जो विचारधारा है उसको रिकंसोलिडेट करता है। ऐसा समझ लीजिए कि वो रोज उसमें सीमेंट मारता है दीवार में, और आपको लगता है ये सत्य है। और जो अल्टरनेटिव पाथ पे है सोचने के, अल्टरनेटिव तरीके हैं, वो सोचना आपको नहीं दिखा। नंबर 1। नंबर 2 कि टॉलरेंस। जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं नेशनल लिबर्टी में कि एक सब्सटेंशियल लिबर्टी होती है और एक फॉर्मल लिबर्टी होती है। वो बोलते हैं कि अगर मैं टॉलरेट नहीं कर सकता दूसरे की आजादी को, तो मेरे को भी आजादी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर मैं दूसरे की आजादी को सह नहीं सकता तो मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। तो सहना बोलते हैं, टॉलरेशन इज द की टू फ्रीडम। अब सहना क्या है? तो बोल रहे कि जब तक आपकी वो इंडिविजुअल लिबर्टी को पूरी तरह से कर्टेल, सब्सटेंशियल कर्टेल ना करने लग जाए, तब तक आप सही है। जैसे एक फर्ज कीजिए, कोई बैंड बाजा बजा के चल रहा है, तो आपकी आजादी को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, वो अपना सेलिब्रेट कर रहा है, चल रहा है, और 5 मिनट 10 मिनट में निकल जाएगा गली से। लेकिन उसी की जगह किसी आदमी ने बाजा बजाया, उसको तीसरी से कैसे लगा दिया, दिन रात धमाधम बजा रहा है। अब इस सब्सटेंशियली आपकी लिबर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये जो अंतर है, सहना, क्या सहना और क्या चीज आपकी लिबर्टी को कर्टेल करने लग रही है, अगर इसको अंतर को बहुत गहनता से व्यक्ति विशेष नहीं समझता है तो आजादी के सही मायने नहीं समझ पा। टॉलरेशन बहुत जरूरी है। मगर जो सोशल मीडिया का नया पैराडाइम है, देखिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सारी बातें हो जाएंगी समझना, लेकिन मैंने कहा कि आपसे बात करें तो हम बात पूरी करें। अगर सोशल मीडिया के पैराडाइम में मुझे यही पता है कि यही सत्य है, तो दूसरा अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं तो उसको मानूंगा ही नहीं। मैं कहूँगा तुम तो दुष्ट हो, तुम गलत हो, मैं मारने कूटने पर उतारू जाऊंगा। लेकिन उसकी भी दृष्टि, उसमें भी सत्य है। सत्य ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पोटली में बांध और उन्हें घर ले जाऊँ। सत्य ऐसा है जिसके हजारों आयाम है और हर व्यक्ति उस आयाम को कहीं ना कहीं प्रकट कर रहा है। हर एक विचारधारा उस आयाम को कहीं ना कहीं से कह रही है। तो दूसरी विचारधारा के प्रति जो डिसडेनफुल एटीट्यूड है कि तुम तो खत्म हो और मैं जो कर रहा हूँ सत्य है, ये ही बताएगा कि हम लोग फ्रीडम और लिबर्टी में नहीं मानते। तो मैंने सोशल मीडिया की बात कही, लोकतंत्र के 14 स्तंभ की बात कही। वर्तमान में मैं आपने दो बात और कहूँ, उसमें उन्होंने मीडिया को कुछ कमेंट किए थे, तो उसमें से 1-2 चीजें मुझे याद आती है कि उनका कहना था कि जर्नलिज्म एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, प्रोफेशनलिज्म चाहिए उसके अंदर। ठीक है, आप अगर फील्ड में जाते हैं तो द वे यू ड्रेस, द वे यू इंटरेक्ट, जिस तरह से आप कपड़ा पहनते हैं, जिस तरह से आप लोगों से बातचीत करते हैं, जिस तरह से आप तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, किस तरह से अपने आप को हटा के आप तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, यह प्रोफेशनलिज्म होता है। जैसे मैं प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट हूँ, मेरे सारे मित्र बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति विशेष अपनी भावना को हटा के किस तरह से चीजों का निर्णय लेता है, इससे प्रोफेशनलिज्म डिसाइड होगा। आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट में हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं, तो आपको गुस्सा है किसी से, लेकिन अपने आप को हटा के, मेरी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन अपने आप को हटा के अगर आप निर्णय ले सकते हैं तो आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। कई मित्र तो ऐसे हैं कि हम तो कलम की ताकत हमको दिखा देंगे, है ना, अभी देखते हैं कैसे करते हैं, तो वो इसका मतलब आप प्रोफेशनल जर्नलिज्म नहीं समझ रहे हैं। आपको कितना ही गुस्सा है, फिर भी आपका धर्म सत्य है और सत्य का शोधन करना ही आपका फर्ज है। जब आप प्रोफेशनली अगर उस चीज को करते हैं तो धीरे धीरे देखना आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी और सारे मित्रगण भी आपका सम्मान करेंगे, आपके एडिटर्स आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये तथ्यों पे खरा उतरता है। ये अगर कोई खबर लाया है तो इसके पीछे एक स्टोरी है, उसके पीछे तथ्य है और इसके चीज के सोर्स, इसके पीछे इसका अपना दिमाग नहीं है, दिमाग में खुरापात नहीं है ना। तो खुरापात से आप क्या करिएगा, सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर दीजिएगा, आपकी स्टोरी 2 दिन चल जाएगी, लेकिन आपकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट खत्म हो जाएगी। आपको जो ताकत है एक चैलेंज करने की, जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज करने की, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। आपने बहुत सस्ते में अपने आप को बेच दिया, आपने अपनी कलम को बहुत सस्ते में बेच दिया। तो वही रहता है कि तथ्यों के साथ में कभी समझौता नहीं करना चाहिए, अपने आप को, खबर को और अपने को, अपने आप को दूर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मैं और मेरी खबर में रिश्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं और मेरी खबर तथ्यों से चलेगी, मेरा अपना विचारधारा हो सकता है, अपनी समझ हो सकती है, लेकिन मेरी खबर तथ्यों को फॉलो करती है, सत्य को फॉलो करती है। तो और ड्रेसिंग द वे यू ट्रेड, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि मीडिया की ताकत है तो दे आर स्टार्टेड थ्रेटनिंग पीपल, तो वो कहते हैं 2 बार थ्रेटन कर दोगे धीरे धीरे आपका वैल्यू क्रेडिबिलिटी कमजोर हो जाएगा। आर यू थ्रेटन विद द फैक्ट कि आपने ये किया, देखिए ना, आप तथ्यों को तो आप नकार नहीं सकते,
तथ्य तो तथ्य हैं, उसको तो आप नहीं नकार सकते। तो तथ्यों से तथ्य है देखिए, और भला आप हम दोनों साथ ही हैं। आप भी तथ्य की बात कर रहे हैं, भी तथ्य की बात कर रहे हैं, भी फैक्ट की बात कर रहे हैं, और आप हमें क्या विरोध है? तो मजबूत बना रहे हैं और धीरे धीरे वही सीमेंट जड़ रहे हैं इसको, लोकतंत्र के चौथे खंभे को, और लोकतंत्र को सीमेंट जड़ रहे हैं। लोगों तक सही सूचना पहुंचे ताकि वो सही निर्णय ले सके। वो जगह सही निर्णय नहीं लेगा तो पूरा सिस्टम मेरा सही चलेगा। सूचना किसी की बकौती नहीं है। ये मैं आपसे बात करूँ, एक दो मैंने सजेशंस भी दिए, क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए कहा तो मैंने कुछ सजेशन दे दिए। अदरवाइज आप अपने बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। आई एम नो वन टू टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, बट दीज आर माय सम रिफ्लेक्शंस कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, वेयर शुड वी गो रॉन्ग। क्योंकि आज के ज़माने में सबसे बड़ा खतरा होता है जो सूचना हमको मिलती है वो बहुत ही ठीक नहीं है। एक जैसे आप वाकया में बताऊँ, 1991 के बाद में हमारे लिबरलाइजेशन हुआ ना, पहले मीडिया को कुछ हाउसेस चलाते थे, अब वो धंधा हो गया। अब न्यूज़ इज अ धंधा, और जितनी भी आपके मीडिया हाउसेस हैं उनकी बैलेंस शीट सबकी उठी हुई है यार। व्हाट वी टेल, लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। अब कितना आसान होता है, दो आदमी को उधर बिठा लिया, दो आदमी को उधर बिठा लिया, दोनों आपस में लड़ो और मैंने खबर दे दी, है ना। क्या करेगा उसके पास में? दे कैन नॉट हैव अ सीरियस जर्नलिस्ट, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू बेयर देम, दे डोंट हैव द टीम टू एनालाइज द डेटा व्हिच दे आर कलेक्टिंग। उनको डेटा एनालिसिस नहीं आता है, नहीं समझते हैं। उनके पास इस टीम को, आप किसी अच्छे आदमी को करेंगे उसको 50,000 रुपये तो देना पड़ेगा ना। अब आपने दो आदमी बिठा दिया, दो आदमी भी आपने चुने, दो आदमी भी आपने चुने, हो सकता है कि एक मीडिया मैन के लिए आपको भी पे कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट द वे दे डू इट, सर नहीं आते आप लोगों का जर्नलिस्ट होने का, कर क्या रहे हैं? दैट इज अ वायलेंस ऑन दी, हमारे कानून पे वो वायलेंस है, सेंसिटिविटी को वायलेंस है। और ऐसा नहीं है हो रहा है, आप अन्य कंट्रीज में भी देख लीजिए जहाँ पर भी मीडिया बिजनेस के रूप में है, वहाँ सब जगह यही हो रहा है। पाकिस्तान का देखिए, जो यूट्यूब पे देखते रहेंगे हम तो देखा नहीं वहाँ का, लेकिन देखता हूँ तो आपस में मारने भी लग जाते हैं। हाँ, वो वापस तो बड़ा मनोरंजन लोगों का हो गया, मार लिया तो अच्छी बात है, उससे मनोरंजन हो गया, टीआरपी बढ़िया, उससे चीख चीख के बोलता है, गला फाड़ फाड़ के बोलता है, जैसे लग रहा है कि पता क्या हो जाएगा। तो वो सब क्यों उसको धंधा करते हैं? When media becomes a business, it becomes really tough to maintain your afford your professional standards. So हमारा दायित्व बनता है कि जो अच्छे रिपोर्टर्स हैं, जो अच्छे से मीडिया देते हैं, we should listen to them, we should understand them, क्योंकि उनके नॉलेज में बहुत मेहनत है। कचरे को अगर हम देखते हैं तो फिर वो कचरा रिप्रोड्यूस होता है। तो अच्छी न्यूज़ को सुनना, अच्छी न्यूज़ को रिप्रोड्यूस करना, प्रोफेशनल एथिक्स, आप अच्छे जर्नलिस्ट को फॉलो कीजिए। वर्ल्ड के जितने बढ़िया जर्नलिस्ट हैं यूट्यूब पे अच्छे सबके हैं, तो कैसे मीडिया में वो की खबरें कलेक्ट करते हैं और कैसे उसको एनालाइज करते हैं, और एक ट्विस्ट देने की कोशिश कीजिए कि हमेशा फैक्ट से मेरी खबर चले। देखिएगा कि आपका प्रोफेशनल कैरियर भी बहुत अच्छा चलेगा और आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। आप स्टोरी के लिए 2 दिन वेट कर सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ जैसे फेस कॉम्पिटिशन की मैंने स्टोरी पहले करी थी, बट यू कैन वेट, उसको थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस के साथ स्टोरी आती है ना, दिस ऑलवेज बेटर, दे विल स्टिक विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रेडिबिलिटी वेरी वेरी हाई। इन सब चीज़ों को करने पर अल्टीमेटली हमारा मकसद यही होता है कि इंडिविजुअल जो भी पावरफुल बने, इंडिविजुअल कमजोर ना रहे, इंडिविजुअल के पास सारी सूचनाएं रहें और सही सूचना रहे ताकि वो सही निर्णय ले पाए। क्योंकि ये इंडिविजुअल अगर सही निर्णय ले पाएगा तो मेरा लोकतंत्र सही होगा, क्योंकि इसी से सारी उत्पत्तियाँ हो रही है।